नवी राजू, एक बार वो हर किशन को फोन करके देखो कहाँ रह गया। मैं करता हूँ। हेलो। करता हूँ ओके मैम कब। कर लिया करो, साथ के साथ कर लिया करो उसको। हेलो मेरे क्लास नहीं होनी। नवी रिकॉर्डिंग हुई थी क्या कल की? मैम हुई थी। ठीक है। आज वाली कर रहे हो? यस मैम। सारी ठीक। रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। मैम वो फोन नहीं पिक कर अपलोड रहा। भी करता है करने पे। एंड कल तो क्लास ही नहीं थी। कल का मतलब है जो प्रीवियस क्लास लगी थी उसके। यस मैम। मैम वो फोन नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम। यस मैम। देखो, अब आपको जो बनानी है वेबसाइट, वो 5 पेज कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ओके मैम। कब तक पूरे हो जाएंगे ये हेलो बताओ पहले तो। मैम मैं कल कर दूंगा। मेरे क्लास कल? नहीं होनी। टोटली सब। जी मैम। कल संडे है। ठीक है। हाँ वो जब नवी, तू ग्रुप पर ओके। तू। हाँ जी मैम। कब कब पूरे होंगे? मैम कल को। कल पूरे हो जाएंगे। जब पूजा मेरे कभी शुरू में मैम मैंने ड्रॉप कर अभी देख दिए। लिया करो खड़ा है करो। कर दिए? दिखाओगे एक बार? अच्छा। साढ़े छः लिखी हुई है तो तेरे घर पे रुको है लाओ मैम मैंने दिखाओ। वही सेंड कर यहाँ दिया पे। आपको। ओके। फिर क्या आज सेंड कर दिया? फिर सर ने कल ग्रुप में मैसेज किया था स्क्रीन नहीं पाना शेयर पिया। होती है। हाँ वो देख लिया करो। शायद इसके कैमरे में कोई दिक्कत है। एक मिनट। यहाँ सेंड किया आपने ये? हाँ, यहाँ मैंने सारे सेंड कर। ये लास्ट सेंड करी है, ऊपर से 4 एक साथ ये। मैं क्लास लाऊंगी मैं। ठीक है। नेहा। चल रही है नेहा। हैं। हो गई? चल रही है यार। चल हुई चली है हजे। ठीक है। वो क्या कहते हैं? हाँ प्रिया। आना है। हो गए मैम। हो गए? यस मैम। आना लैपटॉप पे है, फोन पे है? फिर आ लैपटॉप पे हूँ जाइए मैं मैम, फिर ये करूँ ना कर स्क्रीन दिया शेयर? वहाँ नहीं होना ना। हाँ, कर दो। एक मिनट। करो करो। हुई मैम। अब इसको दिखा नहीं। पेज कहाँ है? पेज दिखाओ। एक मिनट। ये अबाउट का मैम। हम्म। और ये वेब पेज होम वाला। ठीक है। ये गैलरी। कहाँ है गैलरी? इमेजेस कहाँ है गैलरी में? क्या मैम?
इमेजेस कहाँ है? गैलरी के अंदर इमेजेस लगानी थी। अच्छा वो नहीं देखी, आज लगा दूंगी मैम। ठीक है। ये कॉन्टेक्ट है। हम्म। अच्छा लग रहा है ये? यस मैम। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बुलेट्स इधर हैं और ये इधर है सेंटर में। मैम बुलेट्स इधर कहाँ है, कैसे जाएंगी? अरे ना भी आए लेकिन एटलीस्ट लेफ्ट में रखो, अच्छे तो लगे। देखना अच्छा लग रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है। नो मैम। फिर ठीक कर लेना, इसको लेफ्ट में ले आना। ओके मैम। ये भी ऐसे ही। हम्म। ठीक है। कर एक दो, स्टॉप मिनट। कर दो। एक मिनट। अब देखो ये वेबसाइट बनानी है, दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ जी मैम। 6 पेज की है ये। इसमें ये फॉर्म बनेगा इंक्वायरी वाले में, ये कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिंक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम। यस मैम। अब इसके अंदर देखो, जब भी कोई वेबसाइट आपके पास आएगी ना, कि वेबसाइट आपको बनानी है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता होता है इसके अंदर, कि वो कितनी विड्थ की है। ठीक है, कि कितनी विड्थ में बनी हुई है, लेकिन हाइट का कोई भी एस्टिमेशन नहीं होता। अब इसके अंदर भी हाइट मेंशन नहीं है। देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइट क्या है क्या नहीं है? ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ये जो वेबसाइट है ये बनी हुई है 1000 के अंदर, 1000 पिक्सल में, यानी कि जो इसकी विड्थ है ना, ठीक है, वो क्या है? 1000 पिक्सल है। ये जो ये विड्थ है, ये इसकी कितनी है? 1000 है। 1000। ठीक है, लेकिन हाइट अब कितनी है, इसकी कितनी है, अब इसकी कितनी है, इसका तो पता ही नहीं इसकी कितनी है। ठीक है, नहीं। नहीं पता ना, तो ये भी हम सारा कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मुझे बतानी है इसके अंदर, जब अब ये जो वेबसाइट हम बनाएंगे ना, ए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप में आते हैं। ठीक है, अपने फोल्डर में आएंगे, और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, न्यू में आए, न्यू फोल्डर। देखो ये वेबसाइट जो है ये है हमारी लर्निंग पॉइंट के नाम से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम क्या दिया? लर्निंग पॉइंट। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप फोल्डर को नाम दोगे ना, या फाइल को जब भी आप नाम दोगे इसके अंदर काम करते हुए, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर्स में नाम देना। कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना आपने इसके अंदर। क्लियर है? ओके ओके मैम। मैम। ठीक है, फोल्डर को, फाइल को जो भी नाम देना है, ठीक है, वो सारा स्मॉल लेटर्स में ही देना है। क्लियर? अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैम हर कृष्ण की रिक्वेस्ट आई होगी मैम। हाँ आ गया, कर दिया। ये पेमेंट कर दिया।
अब देखो, मैंने ये फोल्डर यहाँ भी खोल लिया, ठीक है, सब लाइन में, और फोल्डर मेरा वहां बना हुआ है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जब हम इसके अंदर काम करेंगे, पहली बात तो, ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस। अब हम, मैम आपकी आवाजें डबल क्यों आती हैं? डबल क्यों आ रही है, डबल आ रही है क्या मेरी आवाज? नहीं नो मैम। मैम, गूंज के आती है मैम। मैम बिकॉज ये दो दो आपके डिवाइस नेटवर्क से में दिक्कत कनेक्टेड है, है ना, हैं? दैट्स व्हाई। मैम ये दो डिवाइस से कनेक्ट है, दो दो इनकी भी, डिवाइस। सबकी ऐसी आती है। नहीं, बाकियों के पास तो ओके आ रही है। मैम आपने दो डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। मैंने मैम एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, शायद उससे तो नहीं है। ओबीएस की रिकॉर्डिंग वजह रिकॉर्डिंग ऐसी भेज देंगे, बंद कर दो उन्हें। से। देखो आवाज क्लियर सी है तो अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर दो एक बार, ठीक है। आपकी साइड से ही दिक्कत है। अब देखो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करना है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब यस मैम। एक्सटर्नल सीएसएस का मेन बेनिफिट कहाँ है? अभी जो आपने वेबसाइट बनाई थी, मान लो वो जो 5 पेज बनाए आपने, यूज करो भैया। ठीक है, अभी जो आपने 5 पेज बनाए थे, उसके अंदर आपने क्या किया था, जब हमने होम पेज बनाया तो हमने सीएसएस लिखी अपनी स्टाइल के अंदर, लिखी थी ना, रो 1 के लिए भी, रो 2 के लिए भी, रो 3 के लिए भी। और जब हमने हाँ जी अबाउट मैम। वाला पेज बनाया, फिर से हमने रो 1 के लिए सीएसएस लिखी, लिखी जी थी ना, मैम। ठीक है। रो 2 के लिए फिर दोबारा हमने लिखी। अब मान लो आप कोर्स वाला पेज बनाओगे, फिर दोबारा से रो 1 रो 2 के लिए सीएसएस लिखनी पड़ेगी, जबकि वो सीएसएस क्या है, पांचों पेजेस के लिए क्या है, सेम है, सेम है ना, हाँ जी मैम। है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें बार बार ये क्लासेस डिफाइन ना करनी पड़े, ठीक है। सेम क्लास को हम क्या कर ले, मल्टीपल पेजेस पे एक ही बार यूज कर ले, ठीक है। मान लो मेरे 5 पेज हैं, ठीक है, 5 पेज मुझे बनाने हैं, ठीक है। ये मेरा होम वाला पेज है, ये अबाउट वाला पेज है, ये कोर्सेज वाला है, ये गैलरी वाला है, ये आपका कॉन्टेक्ट वाला है। मान कितने भी पेज हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल बनाएंगे, सपोज करो मैंने उसको नाम दिया, स्टाइल नाम दे दिया, साथ में उसकी एक्सटेंशन क्या बनेगी, CSS, यस। ठीक है, क्या बनेगी, CSS, ठीक है। और ये वाली फाइल क्या होगी, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगी, ये ही फाइल इसके साथ भी कनेक्ट होगी, ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, और ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने रो 1 के लिए कोई क्लास इसके अंदर बनाई है, ठीक है, तो ये जो क्लास मैंने इसके अंदर बनाई होगी ना, वो मैं इसके अंदर भी यूज कर सकती हूँ, वो मैं इसके अंदर भी यूज कर सकती हूँ, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी। मुझे बार बार रो 1 को बनाने की जरूरत नहीं है। रो 1 एक बार बनाओ और मल्टीपल टाइम क्या कर लो, उसको यूज कर लो। क्लियर ओके हुआ? मैम। हाँ जी मैम। ठीक है ना। एक तो हम पांचों पेजेस पे अलग अलग नए क्लासेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम क्या करेंगे, HTML पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। बेनिफिट ओके पता मैम। लगा कि एक क्लास आप मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आपको बार बार उसको डिफाइन नहीं करना, आप एक बार बनाओ और उसको कहीं पे भी, किसी भी फाइल में आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और जो ये style.css की फाइल है, ठीक है, ये एक ही फाइल बनेगी CSS की। ये नहीं है कि आप होम के लिए अलग बनाओगे, अबाउट के लिए अलग बनाओगे, कोर्स के लिए अलग, नहीं। एक फाइल बनेगी और सेम सिंगल फाइल हर पेज पे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी।
ताकि जो हम इसके अंदर क्लासेस बना रहे हैं वो हमें बार बार ना बनानी पड़े। क्लियर है? ओके मैम। हाँ जी मैम। समझ आया कि क्या काम करना है हमें? जी मैम। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे, एक फाइल बनेगी सीएसएस की, और वही फाइल क्या हो जाएगी, पांचों पेजेस के साथ आपकी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है? ओके मैम। क्लियर है? अब देखो, फाइल का नाम हमने सपोज दिया स्टाइल डॉट सी एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हमें इस फाइल को क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या करेंगे हम इसको? कनेक्ट कॉन्टैक्ट। करेंगे। ठीक है, कनेक्ट किसके साथ करना है मुझे? HTML पेज के साथ। ठीक है, कनेक्ट कैसे करना है? HTML पेज के साथ। अब HTML पेज पे कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लिंक नाम का टैग होता है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। ठीक है, ये लिंक टैग भी कहाँ पे डिफाइन करेंगे? हेड के अंदर ही, जहाँ पे स्टाइल नाम का टैग ले रहे थे ना हेड के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज ये लिंक नाम का टैग भी क्या होगा, हेड के अंदर डिफाइन होगा। देखो, सबसे पहले तो फोल्डर का स्ट्रक्चर देखो। हमने क्या किया, लर्निंग पॉइंट के नाम से फोल्डर बनाया कि ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट फाइल बनाई। मैंने बनाई होम डॉट HTML। ठीक है, बन गई? यस। ठीक है, अब मैंने एक फाइल बनाई, फाइल स्टाइल डॉट CSS। क्लियर है? आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, जरूरी नहीं है कि स्टाइल ही रखना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी नाम दो आप, चाहे आप फाइल को नाम दो या फिर आप क्या करो, क्लासेस को नाम दो, रेलिवेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किसकी फाइल है या किसकी क्लास है। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS बन गया। अब देखो, ये जो आपको बनानी है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी इमेजेस लगी हुई हैं, सारी इमेजेस हैं। अब इमेजेस तो हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में से सिर्फ इमेजेस को लेके आएंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये गैलरी की इमेज और ये सिंगल इमेज है। मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया यहाँ से और अपने फोल्डर में ले आई। इमेजेस आ गई मेरे पास। ठीक है, इमेजेस आ गई, मैंने होम नाम की फाइल बना ली और स्टाइल डॉट CSS भी मैंने क्या कर दी, बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, फाइल को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरी होम डॉट HTML और ये स्टाइल डॉट होम है। यहाँ से ओपन कर लेते हैं फाइल को, ये लो। ठीक है, ये दोनों फाइलें मेरी एक साथ क्या हो गई, ओपन हो चुकी हैं। देखो, एक मैंने होम खोल रखी है और एक मैंने स्टाइल डॉट CSS अलग से फाइल बना रखी है, लेकिन है उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं HTML का स्ट्रक्चर लिख दूं। आ गया, टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया होम पेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको लिंक करना है, सबसे बड़ी बात। तो मैंने कहा लिंक नाम का टैग है। ठीक है, लिंक यही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन कि लिंक नाम का ये जो मैंने टैग लिखा है, ठीक है, ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है मैम। ओपन। ओपन है। ओपन है। जी मैम। ठीक है, ओपन कैसे है, क्योंकि ये खुद अपने आप यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला इसके अंदर दो एट्रीब्यूट आएंगे। सबसे पहले एट्रीब्यूट आएगा HREF, हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, कि हमें किस फाइल के साथ इसको रेफरेंस करना है, किस फाइल के साथ इसको हमें लिंक करना स्टाइल। है। तो मैंने कहा स्टाइल डॉट CSS, ये फाइल है मेरी। देखो, फाइल सेम फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। सपोज करो अगर ये भी किसी फोल्डर के अंदर होती, मान लो मैंने क्या किया, न्यू एक फोल्डर इसके अंदर ही बना लिया CSS के नाम से, और इस फाइल को मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, इस फोल्डर में। ठीक है, ये इस फोल्डर के अंदर है। अब
ठीक है, अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि CSS नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मेरी क्या है, style.css है। ठीक है, पाथ देना आना चाहिए कि फाइल कहाँ रखी हुई है। ठीक है, सेम लोकेशन पे है तो सीधा style.css, अगर किसी फोल्डर के अंदर है, ठीक है, तो फोल्डर का नाम और फिर style.css। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी। अब एक इसके अंदर एट्रीब्यूट और आएगा, REL। ठीक है, इसको आप रिलेशन भी बोल सकते हो कि इस फाइल का HTML की फाइल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, या फिर आप इसको रिलेटिव भी बोल सकते हो कि किस रिलेशन में हम इसको किसके रिलेटिव हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, स्टाइल शीट। क्या आएगा, स्टाइल शीट। क्लियर है। मैम एक बार फिर से हाँ जी। बताना। देखो ये जो फाइल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, हमें इसको बताना पड़ेगा कि इसका काम क्या है, शीट को स्टाइल करना। जो आपकी शीट बनेगी उसको स्टाइलिंग देना। ठीक है, वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, स्टाइल शीट ही आएगा इसमें। ठीक है, ओके मैम। अब देखो मान लो अगर आप लिंक नाम का टैग ऐसे ही लेते हो ना, एक, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो रिलेशन आ जाता है, ये स्टाइल शीट है, टाइप में वैसे ही आ जाता है। ये एट्रीब्यूट यानी कि फिक्स नहीं है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, और HREF के अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर फाइल का नाम देना पड़ता होता है कि आपने कौन सी फाइल बनाई है, कौन सी फाइल को आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डिव बना रही हूँ, क्लास बनाई मैंने मेन। ठीक है, अब मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगी इसको, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगा आपका कोड। ठीक है, डिव बनाई है। अब स्टाइल नाम की फाइल में आएंगे, यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग शुरू नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे मेन नाम की क्लास लो। ठीक है, और अपना काम करना शुरू कर दो। विड्थ मैंने कर दिया 1000 पिक्सल। ठीक है, हाइट मैंने इसको दे दी, सपोज करो अभी मैं दे के चल रही हूँ, ठीक है, 40 पिक्सल, सिर्फ दिखाने के लिए ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और मैंने बैकग्राउंड बैकग्राउंड दिया रेड कलर का। चेक करें कि फाइल आपकी कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, मैंने दोनों को सेव किया, ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल खोली, कंट्रोल O किया, डेस्कटॉप पे है हमारी फाइल। ये क्या हो गया, हाइट के स्पेलिंग गलत कर दिया, MAIN। फोल्डर चेक करते हैं एक बार, CSS। अच्छा, देखो ये style.css,
ये वाली जो बाहर वाली है ना, इसको एक्सेस कर रहा है, इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। मैंने इसको इसके अंदर ही डाल दिया, रिप्लेस। मैं भी वो फाइल क्यों नहीं ले रहा। अब ये फाइल है, ठीक है। मिस्टेक पता लग रही थी क्या थी? यस मैम। क्या था? क्या मिस्टेक हो रही थी? जो फाइल बाहर रखी हुई थी मैंने उसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने पाथ किसका दे रखा है, सीएसएस के अंदर जो फोल्डर है उस फाइल का। ठीक है, सीएसएस का जो फोल्डर है उसके अंदर जो फाइल है उसका पाथ दिया हुआ है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब देखो, सपोज करो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है स्टाइल शीट की। ठीक है, अब जाके देखें, ये देखो काम नहीं करेगी। तो ये जो एट्रीब्यूट है और इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर होगी यस मैम। कि यस। कोल कैसे करना है। स्टाइल नाम की फाइल है, इसके अंदर क्या करोगे आप, अपनी क्लासेस को डिफाइन करोगे एक तरफ। ठीक है, और इस फाइल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिंक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लास अपनी बना ली। क्लियर? यस मैम। क्लियर है कि हमने इसको लिंक कैसे किया है? क्लियर है मैम। अब देखो, अब मैंने एक काम और किया, मैंने यहाँ पे एक फाइल और बनाई। फाइल बनाई मैंने अबाउट .html। ठीक है, और मैंने यही फाइल यहाँ पे भी ओपन कर ली है। तो ठीक, और मैंने यहाँ पे भी HTML लिया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा अबाउट पेज। फिर से मैंने इसको फाइल को लिंक किया। ठीक है, CSS नाम का मेरा फोल्डर है और उसके अंदर style.css नाम की मेरी फाइल रखी है। ठीक है, इसको लिंक कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और मैंने यहाँ पे एक क्लास ली मेन। ठीक है, अब देखो मेन नाम की मैंने अबाउट के अंदर क्लास ली है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, मेन नाम की क्लास को दोबारा से डिफाइन कर रहे थे ना इस पेज के अंदर। लेकिन अब जब मैंने ये वाली फाइल इसके अंदर क्या कर दी, अटैच कर दी। ठीक है, तो देखें अबाउट वाला पेज ओपन करके, ये होम वाला है। ठीक है, यहाँ पे अबाउट वाला ओपन कर लेते हैं, ये रहा अबाउट। आ रहा है, सेम आ रहा है ना, होम में भी और अबाउट में भी, यस यानी कि मैम। क्लास कॉल हो रही है दोनों में। दोनों पेजेस पे क्या हो रही है, क्लास कॉल हो रही है सेम। लेकिन यस बनाई मैम। कितनी बार मैंने ये क्लास, बनाई कितनी बार है, एक ही बार बनाई है ना, यस मैम। है ना। यानी कि आप जितने मर्जी पेजेस बनाओ, ठीक है, इस फाइल को अगर आप लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइलें इस जितनी भी क्लासेस हमने इस फाइल के अंदर कॉल कर रखी हैं या डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इन पेजेस पे क्या हो जाएंगी, कॉल हो जाएंगी, और आप उनको रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम, जितनी बार मर्जी आप इसको क्या करो, यूज करो। क्लियर है? यस मैम। क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल सीएसएस का बेनिफिट क्या है। इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट मत रखना कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज हो रही है, क्योंकि मोस्टली 99% आपकी एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज होगी अब। इंटरनल सीएसएस बहुत रेयरली यूज होती है, रेयरली 0.1% ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है इसका हर यस क्वेश्चन? मैम।
हर कृष्ण यस मैम। क्लियर है? कितना काम हो गया? कहाँ तक पहुंच गए हर कृष्ण? लाइक से इमेज पे आ रही कहाँ पे? Images. इमेजेस, बैकग्राउंड इमेज। प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, तो बन रहा है। ठीक है, कितने पेज हो गए? 4-5 तो। 5 पेज हो गए। कल तक कंप्लीट कर हो जाएगा ना? तो हो जाएगा फिर भी ठीक। ठीक है, कल तक पूरा कर लेना, और साथ साथ जो आज का काम हो रहा है वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके मैम। देखो, अब हम दोबारा से अपना होम पेज पे आ जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है ना, कि एक फाइल को हम मल्टीपल जगह के पे कैसे यूज करेंगे? क्लियर? अब बारी आती है कि हमें क्या करना है, ये बनाना है, इसको बनाना है, ये। अब सबसे पहले इसके अंदर आप मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन करें? हाँ, इसके अंदर कितनी रोज हैं? कितनी रोज हैं इसके अंदर? 5। सारे मैम बताओ। 11 मैम। रोज पूछी हैं? 4। 22 मैम। हैं? ओए 72। रोज रोज रो अच्छा रो रोज में। कितने हैं? ओके। फ्लोर कितने हैं इसके अंदर? मैम 4 ही है, 1 2 3, ये तो कॉलम है, ये 4। मैम और 11। प्रिया, माइक ऑन कर। हाँ 11 जी कैसे काउंट करें? 11 कौन कौन से हैं? मैम, एक तो ये IIP एकेडमी वाला, ठीक है। हाँ और हाँ होम अबाउट कोर्स सेकंड ये। हाँ थर्ड ये पूरी है हाँ जी। लगा हाँ के। फिर फोर ये है। होम अबाउट कोर्सेज गैलरी, ये अलग रोज है। हाँ। फोर। थर्ड। अरे मैंने फ्लोर पूछे हैं। अच्छा, फ्लोर मैंने रोज सुना। ओनली 2 कर मैम। 2 या 3। 5 है, 5। 5। 5 एक रो 5। ये बनेगी, मेरा सही क्या? यस। एक रो ये बनेगी, हाँ जी। फिर एक रो ये वाली बनेगी, फिर एक पूरी रो ये वाली है। हाँ जी। क्यों मैम, ये कॉलम भी नीचे से? कौन से कॉलम? मैम ये एक मैंने रो का। कॉलम्स की बात की है। मैंने ये पूछा, आप अगर घर बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कितनी इमारत होंगी, कितने फ्लोर्स होंगे? हाँ जी ये तो ठीक। फ्लोर्स के अंदर का काम है ना, फ्लोर्स के अंदर का तो मैंने पूछा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ओके। एक ये है, ठीक है, 4, हाँ। और फिर और एक एक नीचे। ठीक ये है। वाली 5। ओके मैम। बस मैम 5 है इस ये। रो को हम एक ही नहीं काउंट करेंगे, ये जो क्या? सेंटर में है, इस रो को एक नहीं काउंट करेंगे, तो मैंने इसके 2 बाकी कॉलम बना देंगे। बाकी सारी रोज को भी एक एक ही काउंट किया है, दो तो काउंट किया ही नहीं। रो तो मैम सिंगल ही है सबको ये। सिंगल, ये जो होम के नीचे है ना, होम अबाउट, जहाँ पे ये ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, हाँ जी, ये प्रोजेक्ट वाली, और जो नीचे कोर्सेज वाली है, ये एक ही नहीं काउंट होगी रो। कौन सी रो? ये ऊपर प्रोजेक्ट है और जो नीचे ये कोर्सेज ये वाली है। हाँ जी। हाँ जी, ये और इसके नीचे आओ, ये ये हमने अलग अलग लिए। हाँ जी, ये एक रो नहीं काउंट होंगी, इसके 2 कॉलम नहीं बन जाएंगे? ये रो है, ये रो है। अच्छा। ऊपर नीचे रो होती है ऐसे? नहीं। रो ठीक है कैसे ठीक है। होती है?
आपकी नोटबुक की जो वो होती है लाइनें होती हैं, कैसे काउंट करते हो उसको? रो वाइज। रो वाइज ही काउंट करते हो ना, तो रो कौन सी हाँ है जी। फिर? ये एक रो बीस। है हाँ या जी। ये एक रो? आवाज आ रही है ना सबके पास? यस मैम। हाँ, तो ये रो है या फिर ये रो है, ये बताना जरा पूजा। तो रो को कैसे काउंट करना है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को बनाएंगे। और फर्स्ट रो को बनाने से पहले एक बात और बताओ, ये पीछे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है ना? ब्लैक बैकग्राउंड है। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है क्या? तो ये जी मैम। ब्लैक बैकग्राउंड मुझे कहाँ देना पड़ेगा? ये हाँ। जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये मैं कहाँ दूंगी? बताओ मेड में सोच। मैम। कहाँ? मेड। CSS की मेड में। डिव, कौन सी डिव? बॉडी। देखो ये पूरा क्या है, हमारा बॉडी पार्ट है, ये पूरा बॉडी पार्ट है, ये पूरी बॉडी है हमारी। ठीक है, क्लियर है? तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, और जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर लगा लो, मुझे क्या करना है, ब्लैक बैकग्राउंड देना है, तो कैसे दूं वो बताओ। टैग तो मैंने बता दिया कि बॉडी के अंदर देना है। और स्टाइल टैग यूज करेंगे मैम इसमें। पहले यहाँ क्या देना पड़ेगा मुझे? स्टाइल के अंदर क्या क्या करूं बताओ। ये मेन भी मैं अभी हटा रही हूँ, ये डिव में हटा रही हूँ सारी, क्योंकि अभी मैं काम नहीं करी। ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये मैंने सेव की फाइल, और ये भी मैंने सेव कर दी। सबसे पहला काम कि बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड ब्लैक करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ बताओ। देखो, 10 महीने में। आप जो है क्लास किसी भी टैग के लिए बना सकते हो। बॉडी के अंदर फिर एक क्लास बना लो, मैंने बॉडी के नाम से क्लास बना ली।
ठीक है, और इस क्लास को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया बॉडी नाम की क्लास को। और यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा बैकग्राउंड क्या हो जाए, ब्लैक हो ब्लैक। जाए। ये लो, कर ओके सकते हैं मैम। ना। बिल्कुल मैम। ठीक है ना, किसी भी टैग के अंदर हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को मैंने लिया और 20 क्लास को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इस क्लास को करना क्या है, कि बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। आप फिर जाके देखते हैं, अपनी होम पेज है ना, ये लो, हो गया ब्लैक, हो गया। हाँ। हाँ जी मैम। ठीक है, क्लियर यस है मैम, यस मैम। ये काम जी। कैसे करना है। कोई भी टैग है, अगर आप उसको स्टाइल देना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके अंदर क्लास को कॉल करो। ठीक है, उस क्लास को स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके क्या कर दो, डिफाइन कर दो कि इसको करना क्या क्या है। क्लियर है। अब यस हम क्या मैम। करते हैं, होम में आएंगे, यहाँ पे आए, अब मैंने div ली। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू मैंने मेन ही ले ली। ठीक है, मेन क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, मेन क्लास का मुझे ये पता है कि विथ तो 1000 है। ठीक है, 1000 पिक्सल किया, हाइट मुझे पता नहीं। ठीक है, और मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर दिया मैंने 5 पिक्सल सॉलिड और रेड नाम का। ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि इसके अंदर कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो कर दिया। ठीक है, मार्जिन ऑटो क्या काम करते हैं, मार्जिन ऑटो क्या काम करता है। मार्जिन को अपने आप सेट कर देता है मैम। मार्जिन को नहीं करता, डिव को डिव को। राइट टू लेफ्ट सेंटर में अरेंज कर देगा। ठीक है, यस मैम, क्लियर है, यस मैम, आ गया। यस मैम। इसमें कोई दिक्कत, जितना काम अभी हमने किया है। नो मैम। पक्का। यस मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस स्क्रीन को देख के कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है क्या, मैम किसी के भी। हाँ, क्या, एक बार मैम बोलो। कोड दिखाना है एक बार। कोड दिखाऊं, ये लो, मैम जब हम ये। मेन क्लास किया मैंने, और यहाँ पे मेन क्लास मैंने ये किया, बॉर्डर दिया मैंने, यस मैम। बॉर्डर ये लो, मैं इसको 2 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, है कोई डाउट है मन में। नो मैम। अब क्वेश्चन फिर मैं पूछ लूं, मेरे मन में डाउट आ रहा है। ये मैंने बॉर्डर लिया है, ये बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर ये गैप आ रहा है, ये देखो, ये गैप आ रहा है। यस मैम। ये कहाँ से आ रहा है, मैंने तो नहीं दिया, दिए मैंने, दिए मैंने यस मैम। नहीं मैंने मैम। मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप दिया कुछ, नो मैम। नहीं मैम। फिर कैसे आ गया। आई थिंक मैम रूल होंगे कि भूल जाएंगे, जो बॉडी है वो जैस बाय डिफॉल्ट चारों तरफ से 8 पिक्सल का मार्जिन लेके चलती है। जी मैम। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है ये बॉडी बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन लेती है, और आठ एक पिक्सल तरफ मैम। से ही, चारों तरफ से ही मार्जिन लेती है 8 8 पिक्सल का। ओके मैम। ठीक है, चेक करना है, चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट में आओगे, ये बॉडी है आपकी। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है, यस हाँ मैम। जी मैम। मैंने तो दिखा मार्जिन 8 पिक्सल, ऑटोमेटिकली ये ले रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपनी बॉडी नाम की क्लास बना रखी है, मैं यहाँ पे आऊंगी और क्या कर दूंगी, मार्जिन 0 पिक्सल।
मार्जिन 0 पिक्सल कि मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। ये लो, ओके मैम। क्लियर है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको ध्यान में रखना है कि क्या चीज कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, कैसे डिस्प्ले हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन पे आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो क्या ऊपर से वो होता है, स्पेस होता है क्या? नहीं होता ना। यस मैम। मान लो कोई भी, कुछ कुछ भी बोलो आप, कौन सी बोलोगे? फ्लिपकार्ट ही खोल लो, वो क्या खोलो। देखो ऊपर से मार्जिन है कोई? बिल्कुल ये वाली जो लाइन है बॉर्डर है इसके साथ में चिपकी हुई है। कोई और खोलो, 1 मिनट रुको। Backsheet खोलो। देखो ये पूरा जो लाइन है ये ऊपर तक ही होती है, ठीक है। इसमें तो ये पूरा वो ले रखा है ना, इसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा। और कोई सेट खोल लें जिसमें ऊपर बॉर्डर हो। हम्म, तब मैं ये ना वो बना रखा है, क्या बोलते हैं इसको, मेन्यू बार। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी कि ऊपर कोई भी मार्जिन नहीं होता। ठीक है, कोई स्पेस दे के नहीं चलते हम। क्लियर है ये बात? यस मैम। जी मैम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला काम करते हैं अपना। अब काम क्या करना है, मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है। ये पोर्शन बनाना है मुझे, ये वाला। ठीक है। अब विड्थ का तो मुझे पता है इसके अंदर कि ये 1000 पिक्सल में बनेगी। ठीक है, लेकिन हाइट का कैसे अंदाजा लगाएं बताओ, माइंड में कुछ आ रहा हो तो। है कोई एस्टिमेट कि कितने पिक्सल की होगी, कैसे पता लगा सकते हैं हम? देखो इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, ये पीछे लगी हुई है ना जो सारी, ये इमेज है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे इमेज को अपना। देखो इसके अंदर आए, इमेजेस में आए, कौन सी इमेज है, ये वाली है। ठीक है, इस इमेज की हाइट और विड्थ देखो कितनी आ रही है। डायमेंशन दे रही है 1001 इंटू 186, यानी कि 1001 तो क्या है, इसकी विड्थ है, और 186 क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो हाइट हम इतनी ले लें, ले ओके सकते मैम। हैं ना। इतनी इस इमेज की हाइट है, उतनी मेरी रो की हाइट है। क्लियर हो रहा है मैम। क्या क्या? ये इमेज मुझे इसके बैकग्राउंड में लगानी है। ठीक है, इस इमेज की हाइट और विड्थ जितनी भी होगी वही मेरी रो की हाइट और विड्थ बन जाएगी। ओके मैम। ठीक है ना, समझ आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम। जो मैम। पिक्चर के अंदर लगानी है, ये पिक्चर मेरी लगी हुई है, जितनी इसकी हाइट है या जितनी इसकी विड्थ है, अगर मैं उतनी डिफाइन कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली है कि फिक्स हो जाएगी यहाँ पे, नहीं हो मैम। जाएगी ना? ठीक है, तो अब कितनी है इसकी, देखो हाइट और विड्थ कितनी है। विड्थ तो है इसकी 1001 पिक्सल, ठीक है, और हाइट है इसकी 186 पिक्सल। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, रो 1 को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मेन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आएंगे, हम क्या करेंगे, div। ठीक है, और क्लास मैंने इसके अंदर बना ली रो 1। ठीक है, रो 1 बनाई, स्टाइल में आए। ठीक है, रो 1 को पहले डिफाइन करेंगे। रो 1 में मुझे क्या करना है, विथ 1000 पिक्सल, ठीक है, और हाइट 186 पिक्सल।
इतनी थी ना इमेज की। और पीछे हाँ बैकग्राउंड जी। में मुझे क्या करना है, इमेज लगानी है। इमेज के लिए फंक्शन यूआरएल, ठीक है। इमेजेस नाम का मेरा फोल्डर है और इसके अंदर से मुझे ये वाली इमेज लगानी है। तो मैंने यहाँ से कॉपी की और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। चेक करें जाके। ये मेरा होम पेज है, ये लो। सेव नहीं किया क्या? क्लास इज इक्वल टू रो1 विथ 1000 पिक्सल, हाइट 186 पिक्सल। बैकग्राउंड में यूआरएल इमेजेस नाम का फोल्डर है, हेडर पीजी फोल्डर का नाम और चेक कर लो एक बार। इमेजेस ही तो है, कहाँ मिस्टेक हो गई? हाइट नहीं ले रहा ये, रो1 हाइट ले रहा है 186 पिक्सल। बैकग्राउंड हेडर पीजी, एक मिनट रुको। मुश्किल देखो क्या गलती हो रही थी। अब हमें क्या करना है, इस स्टाइल नाम की फाइल के अंदर क्या करना है, ये इमेज देनी है, ठीक है। समझ आ रही है? हेलो, देखो स्टाइल नाम की फाइल कहाँ पे रखी हुई है अपनी, ये देखो पहले, ये लो। स्टाइल नाम की फाइल कहाँ है? CSS नाम के फोल्डर के अंदर है, अंदर है ना? हाँ जी। हेलो, अंदर है ना? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जब भी हम CSS नाम की फाइल को फोल्डर के अंदर रखेंगे, अगर किसी फोल्डर के अंदर है, ठीक है, और देखो मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में से बाहर आना है।
सबसे पहले तो इस फोल्डर में से बाहर आना है। बाहर आने के बाद इमेजेस नाम का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर क्या है, ये वाली फाइल है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये डबल डॉट्स लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, कि पहले तो इस फोल्डर में से बाहर आओ, जहां पे स्टाइल नाम की फाइल है उसमें से बाहर आओ। फिर इमेजेस नाम का फोल्डर है, और उसके बाद उसके अंदर क्या है, हेडर डॉट जेपीजी नाम की फाइल है। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। हाँ जी मैम। अगर ये जो स्टाइल नाम की फाइल है, हरकृष्ण कल यही मिस्टेक हो रही थी ना। ठीक है, इमेज नहीं आ रही थी, वो इसी वजह से नहीं आ रही थी। ठीक है, जब हमने क्या कर दिया, अब देखो ये स्टाइल नाम की फाइल को अगर मैं यहाँ से कट करूं और बाहर रखूं। ठीक है, बाहर रख दिया मैंने। जब बाहर रख दिया तो मुझे इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसी के अंदर ही है, इमेजेस नाम का फोल्डर। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, इसको हटा दूंगी। ठीक है, अब ये स्टाइल डॉट सीएसएस मेरी ये वाली है। ठीक है, ये वाली नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, चेक करो। अब भी आ जाएगा। क्लियर है कि पाथ देने में मिस्टेक हो रही थी। पाथ का क्लियर हुआ कि पाथ कैसे देना है इमेज का, हाँ जी मैम। या किसी भी फाइल का। अगर आपकी फाइल फोल्डर के अंदर है तो पहले हमें उस फोल्डर में से बाहर आना पड़ेगा। फिर जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर का पाथ देंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर की फाइल को कॉल करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने फाइल को एक बार बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, या अंदर कर दूं, बताओ। बाहर ही जाए तो मैम। बाहर ही रहने दूं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्लियर हो गया कि हाइट को कैसे हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। हाइट कैसे लेनी है, फोटो से मैम। जो आपने बैकग्राउंड में इमेज लगानी है उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि उस रो की हाइट कितनी है। ठीक मैम है, अगर फोटो की हाइट और विड्थ ही बढ़ा रखी हो फिर मैम। नहीं, अगर कोई भी आपको डेवलपर देगा, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन करके देगा, तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही देगा। और आगे आगे जाके तो ये विड्थ और हाइट का कंसेप्ट भी खत्म ही हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, जो आप कंटेंट लिखोगे ना उसके हिसाब से क्या होगा, आपकी विड्थ और हाइट बनती रहेगी। विड्थ तो ऑलमोस्ट फिक्स होती है आपकी। ठीक है, वो पता होता है कि कितने एरिया में हमें बनानी है। हाइट का कंसेप्ट अपने आप लेना पड़ता है। जैसे जैसे आप मैटर डालते जाओगे वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। अब ये वाला पार्ट बना रहे थे, रो हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स बनाने हैं, कितने कॉलम्स है, कितने पार्ट्स है इसके, बताओ। 4 मैम, 4 5 होंगे। 4 है, 4 या 5। 4 या 5 है। हाँ जी। कैसे काउंट कर रहे हो बताना। एक तो मैम कॉलम हो गया आईआईपी वाला। एक तो ये कर दिया, ये यही है ना। हाँ जी। दूसरा एक ये हो गया लुकिंग फॉर द बेस्ट प्लेस फॉर। एक ये हो गया, एक लर्निंग पॉइंट वाला और एक नंबर वाला। लर्निंग पॉइंट हाँ। वाला ऊपर वाला कौन सा है। हाँ जी, ये 3 बन गए। 3 3। हाँ, तो फिर 4 और 5 कहाँ मैम से आए मैंने थे? वो नंबर का अलग ले लिया था गलती से। कौन से नंबर का? ये जो ये तो इसके अंदर ही लिखा हुआ है, रोज है। ये तो इसके अंदर जो रोज बनी हुई है हाँ ये जी। है, हाँ जी मैम। कॉलम थोड़ी है। पार्ट तो इसके 3 ही है। ये हाँ जी मैम। पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये इसका तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट्स हमें इसके अंदर क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, और टोटल ये मेरी जो विड्थ है वो कितनी है इसकी, 1000 पिक्सल है। ठीक है, 1000 रह के मुझे ये तीनों पार्ट्स क्या करने हैं, बनाने हैं।
ठीक है। अब बनाने कैसे हैं, एस्टिमेटेड हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, वो देखना है। सबसे पहले तो मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, ये। ठीक है, जब ये वाला पार्ट बनाना है तो इसके अंदर ये लोगो लगा हुआ है, ये इमेज लगी हुई है। ठीक है। अब इसकी हाइट और विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे बताओ। इसको मैं कितना स्पेस दूं, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए और बाकी चीजों के लिए भी स्पेस बच जाए। इसका एरिया कैसे डिसाइड होगा कि इसको कितना एरिया चाहिए। इसका एरिया कैसे डिसाइड होगा कि कितनी विड्थ चाहिए, इसको कितनी हाइट चाहिए। बता दो कोई सा भी, चाहे गलत ही बताओ, बताओ तो सही। मैम इमेज मैम पे जाके देख लेंगे हाइट भी इसकी। नहीं, मैं वही मैं इमेज बताऊं। लगी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ डिसाइड कर देगी कि क्या है क्या नहीं है। 250। देखो, रो वन के अंदर बनाना है ना अब, तो रो वन के अंदर आएंगे। मैंने एक डिव बनाई और इसको मैंने क्लास दी, और क्लास का नाम मैंने इसको दे दिया लोगो, क्योंकि ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, देखो अब मैं नाम को थोड़ा सा रिलेटिव करके चलूंगी। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लासेस के नाम को भी क्या करेंगे, रिलेटिव करते हुए चलेंगे। लोगो नाम की क्लास ली, स्टाइल में आए, डॉट लोगो। ठीक है, विथ कितनी है चेक करते हैं। इमेजेस में आएंगे, लोगो का है, ये रहा। ठीक है, देखो विथ है इसकी 210 पिक्सल, और हाइट कितनी है इसकी 160 पिक्सल। दिख रही है ना, दिख रही है सबको। यस यस मैम। मैम। 210 पिक्सल इसकी विथ है और 160 पिक्सल इसकी हाइट है। ठीक है, तो विथ मैंने कर दिया 210 पिक्सल और हाइट मैंने इसकी कर दी 160 पिक्सल। ठीक है, और ये लोगो मुझे लगाना है तो मैंने यहाँ पे आई। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इमेज ली। ठीक है, इमेज इस फोल्डर के अंदर से मुझे क्या करना है, लोगो डॉट जेपीजी पीएनजी। पीएनजी। पीएन ठीक है, जाके देखें क्या हो रहा है। आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसमें थोड़ा गैप है, कुछ गैप यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको यहाँ से गैप दिया हुआ है और थोड़ा इसको यहाँ से गैप दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से है, थोड़ा इसको लेफ्ट से गैप दिया हुआ है। तो अब मुझे इंट इसको गैप देना है, तो मैं क्या यूज करूं, मार्जिन यूज करूं या पैडिंग यूज पैड करूं। पैडिंग। कैसे डिसाइड किया कि पैडिंग यूज करनी है। क्योंकि मैम आपने बोला था अगर किसी रो के अंदर का मटेरियल खिसकाना हो, साइड करना हो, तो हम हम्म। पैडिंग देते हैं। ठीक है, और पैडिंग चारों तरफ से हो जाएगी, मतलब एक ही बार देंगे, चारों साइड से हो जाएगी। मार्जिन को ऊपर नीचे अलग देना पड़ता है, राइट इसको लेफ्ट। मैंने, एक मिनट, इसको मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया एक। ठीक है, बॉर्डर दे के देखते हैं कितना ये ले रहा है, 1 पिक्सल सॉलिड और रेड ना कलर का ही बॉर्डर दे दो। चलो, ठीक है, अब देखो लोगो है। मैंने क्या किया, मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट से लो। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से लिया मैंने 30 पिक्सल।
ठीक, ये रहा, खिसक रहा है। और यही अगर मैं पैडिंग लेफ्ट से दे दूं, तो भी ये खिसकेगा, लेकिन उस टाइम पे ये बॉर्डर नहीं खिसकेगा। देखो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड देते हैं इसके अंदर, बॉर्डर भी छोड़ो, बैकग्राउंड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो खिसक रहा है, लोगो हमारा खिसक रहा है, नो डाउट। और यही अगर मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया होता तो क्या होता, तो ये पूरा का पूरा खिसक जाता। ठीक है, क्लियर है। ऊपर से भी खिसकाना है तो मार्जिन टॉप से और दे दो, टॉप से मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया, 20 पिक्सल ज्यादा हो गया तो 10 पिक्सल कर दो। तो पूरा यूज हो जाए, मोर मोर। तो इसको पूरा लेके खिसक रहा हूँ, 1 मिनट रखना, लोगो रो 1 के अंदर है, रो 1 में भी हो गया। एक मिनट रुको बस। इसका 186 है और 160 है, हाइट इसकी 160 और 170। ओके, 10 पिक्सल में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्या दिक्कत आएगी। पूरा ही लेके खिसक रहा है इसको। मैम अगर लोगों के अंदर जो टेक्स्ट है उसको खिसकाना हो, फिर डिस्प्लेस करना हो, वो इमेज है, पूरी इमेज है, वो इमेज है, बनी हुई अच्छा, है। हमने उसके पूरी अंदर image मैटर हो नहीं सकती लिखा है। हुआ, हमने ओके, उसके अंदर मैटर नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा, तो हम नहीं कर सकते लोगों के नहीं, अंदर का वो मटेरियल। पूरी इमेज है ना, इमेज के अंदर अगर जो भी चीज होगी वो पूरी इमेज ही खिसकेगी। ठीक है, ओके, इसको ना एक बार पैडिंग से कर लो। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि मार्जिन से ये कैसे होगा। मार्जिन से होना चाहिए लेकिन ये पूरी पूरी रो को इस खिसका रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट से तो पैडिंग दो,
सॉरी मार्जिन दो, ठीक है, ताकि वो पूरा खिसक जाए। तो मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग मैंने टॉप से दे दी इसकी 10 पिक्सल। अब एक चीज का इसके अंदर और ध्यान रखना है, जब भी आप मार्जिन और पैडिंग या बॉर्डर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप इसके अंदर दे रहे हो, तो कैलकुलेशन का पूरा पूरा ध्यान रखना है। देखो इसकी टोटल क्या थी, 186 है ये टोटल, टोटल ये 186 था। और ये जो इमेज है इसकी हाइट थी 160, 160 और 10 पिक्सल मैंने इसको ऊपर से पैडिंग दे दी। तो 1 पिक्सल 160 और 10 कितने हो गए ये टोटल हाइट में, कितना हो गया, ये 160 है इसकी हाइट, और इसकी जो पैडिंग मैंने ऊपर से दी है वो 10 दी है। तो 160 प्लस 150 10 कितना हो गया, 170। 170 हो गया ना। 170 इस 186 से कम है, यस। कम है तो ये चलेगा, ज्यादा। ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी पेरेंट की हाइट या विड्थ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम आपका ये चल जाएगा। अब सेम एज इट इज अगर हम देखें, ये टोटल कितना था, टोटल 1000 है, टोटल आपका 1000 है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 186, 186 है। और यहाँ पे मैंने इसको मार्जिन कितना दिया है, 30 पिक्सल का। 186 और प्लस 30 कितना एरिया कवर कर लिया हमने, 216, 216 कर लिया ना। यस मैम। 216 जब हमने कर लिया तो बाकी हमारा कितना रह गया, 1000 में से अगर 216 हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, 784, यानी कि 784 एरिया मेरे पास अभी बचा हुआ है बाकी के 2 सेक्शंस के लिए। तो कैलकुलेशन पूरा करके देखना है, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के इसके अंदर आगे नहीं बढ़ना कि कितना एरिया हमारा यूज हो चुका है और कितना एरिया हमारा यूज अभी होगा। और एरिया को कवर अप कैसे करना है, जो इसका पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी हम पेरेंट ले रहे हैं उसकी हाइट और विड्थ आपको पता होनी चाहिए कि कितनी हमने ली है, उसके अकॉर्डिंग अंदर के जो मार्जिन है, अंदर के जो कंटेंट्स है, कॉलम्स है, उनको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसकी कैलकुलेशन का कि हमने कैसे सेट किया। अब ये बॉर्डर हटा देती हूँ मैं, हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, ये वाला, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट वाला पार्ट लेना। तो मैंने क्या किया, डिव ली, ठीक है, क्लास लिया, क्लास मैंने ले ली इसके अंदर टैग लाइन, ठीक है, टैग लाइन, और इसके अंदर मैंने ये मैटर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस क्लास को डिफाइन करती हूँ डॉट टैग लाइन। अब इसकी विड्थ कितनी है, अब देखो कंटेंट की विड्थ तो हम मेजर कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, तो इसकी हमें एस्टिमेटेड देनी पड़ेगी। हमने दे दी, सपोज करो 400 पिक्सल दे दी, और हाइट, हाइट जितनी मेरी पेरेंट की हाइट है ना, मैंने इसको उतनी हाइट दे दी, 186 है, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, मैंने कहा आप भी 186 पिक्सल ले लो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ क्या होगी बताओ, जल्दी बताओ, मैं कॉलम्स बना रही हूँ। मैंने अब सेकंड कॉलम बनाया है, ठीक है, मैंने टैग लाइन ले ली, उसकी विड्थ दे दी, उसकी हाइट दे दी, क्या गड़बड़ होने वाली है, जल्दी जल्दी बोलो। देखो कहाँ पे आ गया, ये कहाँ आया है, लोगों के नीचे में नीचे आ गया। नीचे क्यों आ गया, लेफ्ट दे दिया था मैम, फुल और
फ्लोट लेफ्ट दिया ही नहीं हमने, ना लोगो को दिया है ना टैगलाइन को दिया है। ठीक है, तो आएगा कैसे? तो फ्लोट लेफ्ट, और इसको भी मैं क्या कर दूंगी, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, और इसको अब मैं बॉर्डर दे देती हूँ एक बार। ये लो, आ गया। और इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा आप पैडिंग ले लो। पैडिंग लो आप, लेफ्ट और राइट से ले लो 20 पिक्सल। ठीक है, और टॉप और बॉटम से आप ले लो 40 पिक्सल। की होया? आवाज आ रही है सबके पास? ठीक है। देखो, तो एक एक करके पैडिंग देते हैं, वन करके कंफ्यूज। पैडिंग मैंने लेफ्ट से दी। अच्छा, कर रही। एक एक करके कंसेप्ट देखते हैं। तो पैडिंग मैंने लेफ्ट से दी, इसको 30 पिक्सल दे दी। ठीक है, ये ठीक, कम है, थोड़ा और ज्यादा दे दो। मैंने इसको दे दी 50 पिक्सल दे दी। एक काम करते हैं, पैडिंग देने से पहले भी सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि वो सेंटर में आ जाए। फिर देखेंगे पैडिंग कितनी देनी पड़ेगी हमें इसको। ठीक है, ये ठीक है। फोन साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फोन साइज दे दिया मैंने इसको 40 पिक्सल, और मैंने कर दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस में है ना सारा का सारा। हाँ जी, हाँ। 40 पिक्सल ज्यादा हो गया, तो हम कर दो 25 इसको, पिक्सल तो कर 30 देना। पिक्सल कर दो, 25 कर दो। ठीक है, 25 पिक्सल। ठीक है, अभी भी ज्यादा है, 22 पिक्सल कर देते हैं।
ठीक है, अब ठीक है, ये भी ज्यादा ही लग रहा है, 20 कर लो। देखो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एस्टिमेशन पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने कहा कि ये जो है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया। एक बात और बताओ, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने इसको क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं दिया हुआ। मैंने तो इकट्ठा लिखा है ना, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दिया हुआ, कोई BR टैग नहीं लगाया, ठीक है। तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैम इसकी विड्थ खत्म हो रही है ना आगे जाके। इसकी विड्थ खत्म होगी, इसको जितना स्पेस मिलना था, जब इसका आगे वाला पार्ट पूरा नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। इसको बोलते हैं जी टेक्स्ट मैम। रैपिंग। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग, कि अगर हाँ। वर्ड पूरा नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे विथ क्या कर दूं, 450 कर दूं, लगा लो। ठीक है, 450 अगर मैं इसको कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा, नहीं आ रहा। 450 500 करके देख लेते हैं। आ गया ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको नीचे ही चाहिए, नीचे चाहिए ना ये। ठीक है, तो जी हम क्या मैम। करेंगे, इसको उतना ही रखेंगे, 400। ठीक है, क्योंकि 400 के हिसाब से ये हमारा पूरा प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है। नीचे लेके आना है तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैंने कहा पैडिंग ले लो, पैडिंग टॉप से ले लो आप, 30 40 पिक्सल ले लो। ठीक है, 40 पिक्सल ली, तो अब क्या होगा, देखो ये 40 पिक्सल नीचे आ गया, लेकिन इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ गई ना, बढ़ गई ना इसकी हाइट। 40 की हाँ बजाय जी भी मैम। अब इसको 70 पिक्सल ले लो, ताकि ये थोड़ा सा मिड में, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, आ रहा है प्रॉपर, 60 कर दो, ये लो। ठीक है, लेकिन ये हाइट तो हमें बढ़ानी नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एस्टिमेटेड में 100 पिक्सल ही कर देती हूँ। 100 और 60 कितना हो गया, ये 160। 100 हाइट है और ये पैडिंग टॉप से है। टॉप और बॉटम का देखना है 160। हमें हाइट की टाइम पे। तो कितना हो गया, ये 100 प्लस 60, 160 हो गया ना। और टोटल हाइट जी कितनी मैम। है हमारी, 186। तो आ जाएगा, कवर हो जाएगा इसके अंदर, ये लो। ठीक है, बॉर्डर हमें देना नहीं है तो बॉर्डर इसका हटा दो, आ गया, ये लो। बॉर्डर सिर्फ ये देखने के लिए कि हाइट और विड्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, क्लियर है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से कैलकुलेशन करके देखो कि कितना कितना एरिया हमने इसमें यूज कर लिया। 30 पिक्सल ये है, ठीक है, और ये कितना था, 186, 186 ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कितना लिया हमने, मार्जिन कितना दिया इसको, विथ दिया हमने इसको 400। 400। ठीक है, और यहाँ है, आ गया, और ये हमारा क्या है, 400 पार्ट। तो कितना हो गया ये, 216 ये था। ठीक है, टोटल ये वाला मिला के, और 400 ये है। तो 216 और प्लस 400 टोटल कितना हो गया, 616 मैम। 616। ठीक है, तो एस्टिमेटेड हमारे पास कितना एरिया बचा हुआ अभी, 1000 में से 616 माइनस कर दो, 394 या नहीं, 384, 84, 384। जी। 384। ठीक है, 384 पिक्सल हमारे पास अभी बचा हुआ है थर्ड बचा। पार्ट के लिए। अब चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। ये है, इसके पीछे भी देखो, ये बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है।
ठीक है, जो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना www लर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, इमेज लगी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। ये टैग लाइन वाली डिव होगी हमारी। ठीक है, अब अगली डिव क्या है, मैंने कहा क्लास ले लो, और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या है, इन्फो है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो मैंने सी इन्फो के नाम से मैंने क्या कर दिया, क्लास बना दी। ठीक है, और सी इन्फो में मैंने क्या किया, अब विथ और हाइट वही पहले इसको देखनी पड़ेगी हमें कि इसके अंदर जो इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड में वो कौन सी है, कौन सी इमेज है। ये रही टॉप कॉन्टैक्ट पीएनजी। अब सबसे पहले इसकी हाइट भी देखते हैं। देखो विथ है इसकी 296 पिक्सल और हाइट है इसकी 132 पिक्सल। तो पहले तो मेंशन कर दें विथ कितनी है, 296। तो मैंने यहाँ पे किया डॉट सी इन्फो। ठीक है, विथ मैंने इसकी ले ली, क्या है, 2 कितनी थी, 296 पिक्सल, और हाइट मैम इसकी, हाँ, 29 पिक्सल आ गई ऊपर विथ। 296 पिक्सल, और हाइट कितनी है इसकी, 132 पिक्सल। ठीक है, और फ्लोट लेफ्ट देना है इसको भी। ठीक, चेक करें। और बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज हटा दो, यूआरएल इमेजेस नाम का फोल्डर, और इसके अंदर से ये हमारी इमेज। ठीक है, चेक करते हैं आगे क्या, ये आगे। ठीक है, अब देखो इसकी विड्थ कितनी, हमारे पास एरिया कितना बचा हुआ था, 384, और इसके पास इसकी विड्थ कितनी है, 296। यानी कि अगर हम 296 इसमें यूज कर भी लें, 296 इसमें से यूज हो गया, ठीक है, तो कितना रह गया, 8 और 8, 88 पिक्सल हमारे पास बचा हुआ है। एस्टिमेटेड 80 पिक्सल हमारे पास अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, 88 अप्रोक्सीमेट 90 80 हमारे पास क्या है, बचा हुआ एरिया, यानी कि कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है विथ में हमें। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, 132 है, और हमारी टोटल हाइट कितनी है, 186 है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप मैंने दिया इसको 30 पिक्सल। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रही, मैं इसकी हाइट और विड्थ चेक कर रही हूँ तब दे रही हूँ। देखो इसकी 186 है, ये 132 है, और अगर 132 में मैं 30 भी और ऐड कर लूँ तो ये कितना बनता है, 162 बनता है, जो कि 182 से कम है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी मैम। यस तो ये कैलकुलेशन अब आपको खुद करनी पड़ेंगी, तभी ये साइट बनेगी, अदरवाइज दिक्कत करेगी। ठीक है, कैलकुलेशंस का माइंड है सारा। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन लेफ्ट से भी दे देती हूँ। लेफ्ट से देखो मेरे पास 80 पिक्सल बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने, और ये लो। ठीक है, क्लियर है। और हाँ इसको जी मैम। 20 पिक्सल कर लो तो बढ़िया, 20 पिक्सल भी होता है, ये लो। ठीक है, अब ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, काम करना है। अब इसके अंदर जो काम करना है, देखो ये इसके अंदर हमें जो काम करना है, सबसे पहले ये तो ये देखना है कि सारा का सारा जो मैटर लिखा हुआ है क्या वो एक जैसा है। एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसमें देखो ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग से लिखा हुआ है ना। ये व्हाइट कलर में है, ये डार्क ब्लैक कलर में है, थोड़ा लाइट है, बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिव बनानी पड़ेगी। इसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिव्स बनानी पड़ेंगी। एक मैंने ले ली क्लास इज इक्वल टू, क्या है ये ऊपर वेबसाइट है तो मैंने वेबसाइट के नाम से ले ली। ठीक है, और वेबसाइट क्या लिखी हुई है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, मैं सारी एक बार ले रही हूँ, फिर मैं इनको क्या करूंगी, डिफाइन कर दूंगी। क्लास इज इक्वल टू, आगे क्या है, ईमेल है तो मैंने ईमेल ले ली। आगे मैंने फिर डिव ली, क्लास इज इक्वल टू फोन। ठीक है, फिर मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, चेक करो इसको, आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो सी इन्फो वाली क्लास है इसी को मैंने कहा कि आप पैडिंग ले लो, थोड़ी सी पैडिंग ले लो, आप 10 पिक्सल ले लो चारों तरफ से। ठीक है, ये इसके अंदर का है। ठीक है, ये तो, लेकिन पैडिंग लेने से क्या हुआ, देखो ये इमेज को क्या करी है, रिपीट करी है, तो मैंने यहाँ पे रिपीट। क्या कर दिया, नो रिपीट लगा दिया कि आपको रिपीट नहीं होना है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि 10 पिक्सल का ये लिया है तो या तो हाइट और विड्थ कम करनी पड़ेगी मुझे, नो रिपीट भी हटाओ। 10-10 पिक्सल मैंने चारों तरफ से लिया तो 20-20 पिक्सल कम हो जाएगा। विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, 276, और इसको हम क्या कर देंगे, 112। ये लो, हो गया, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। तो उसके बाद अब वेबसाइट है, वेबसाइट को थोड़ा सा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, सबसे पहले तो फॉन्ट साइज मैंने इसका कर दिया 18 पिक्सल। ठीक है, और देख लेते हैं, क्या चेक करना पड़ेगा, 18 कम लग रहा है तो 20 कर दो। ठीक है, बस बहुत है इसका तो। आगे क्या है, ईमेल, ईमेल का थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दो, 22 पिक्सल कर दो, और फॉन्ट वेट भी इसका क्या कर दो, बोल्ड कर दो। ठीक, ये लो, क्लियर है। और यहाँ पे आए डॉट फोन, फोन में क्या करना है, फोन साइज 22 पिक्सल, और इसका कलर हमें वाइट करना है तो कलर वाइट। हो रहा है। अब देखो ये जो 3 है, ये तीनों लाइंस हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, इनके बीच में जो ये लाइंस है ना, लाइंस के बीच में अगर मुझे क्या करना है, गैप देना है, तो मेरे पास एक नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे आओ सी इन्फो में, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लाइन हाइट। लाइन हाइट मैंने कर दी 10 पिक्सल, लाइन हाइट मैंने क्या कर दी, 10 पिक्सल। देखो 10 कम है, 16 पिक्सल का तो होता ही है, तो 20 पिक्सल कर दो। इन लाइंस के बीच में जो हाइट है ना उसको 40 कर दो। ये लो, ज्यादा हो गया, 30। ठीक है, क्लियर है कि कैसे मैनेज करना है। इसको भी फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो। ये लो, ठीक, थोड़ा और साइज और बढ़ा दो, इसको 22 कर दो, इसको 24 कर दो, इसको भी 24 कर दो, लो, और बढ़ जाएगा।
ठीक है, और भी बढ़ाना है क्योंकि वो पूरा आ रहा है ना। तो 23 इसको कर दो, इसको 25 कर दो, इसको 25 कर दो। ये ठीक है, और भी करना है, और भी कर दो। ये सब करके देखना पड़ेगा कि कैसे अच्छा लग रहा है। इसको 25 किया, इसको 27, इसको भी 27। ये लो, ठीक है, क्लियर है। लाइन हाइट और बढ़ानी है, लाइन हाइट थोड़ी सी और बढ़ा दो, 34 कर दो। एट हो गया, ठीक है, ठीक है, बना लोगे ये वाला पार्ट। हाँ जी मैम। यस मैम। एक तो ये वाला पार्ट बनाना है और एक आपको ये वाली रो बना के लेके आनी है ये। ओके मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। ओके मैम। ठीक है, ये भी सारी इमेजेस हैं। इमेजेस में अभी आपको चैट पे दे रही हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। या मैं आपको पूरा फोल्डर दे रही हूँ, लेकिन बनाना अपने हिसाब से है, ये किसी और हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, ये लो, ये पूरा फोल्डर ही दे दूंगी डाउनलोड में। इसमें इमेजेस वगैरह सब हैं। आपको सिर्फ इमेजेस को यूज करना है और उसको सिर्फ देखने के लिए, और कंसेप्ट आपको अपना लगाना है, इसका कंसेप्ट यूज नहीं करना। ठीक है ना, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम। कर लिया डाउनलोड? हाँ जी मैम, हो गया डाउनलोड। इसको ग्रुप में वो डाल देना, ठीक है। ओके मैम। चलो अभी मैं ओवर कर रही हूँ, करके लाना। ये वाला पार्ट जरूर करना है, पिछले वाला साथ साथ कवर करते रहना, लेकिन अब इसको साथ साथ लेके चलना है। हर किशन, यस मैम। हर किशन, यस ये वाला पार्ट जरूर बनाना चाहिए। जो पिछले वाला है वो साथ साथ कवर कर लेना, उसमें कोई दिक्कत ये नहीं। रो के बीच में ठीक है, गैप दे रखा है। इसमें ये फर्स्ट वाली ILP और सेकंड वाली रो के बीच में, हाँ जी, यहाँ ये रेड रेड हाँ लाइन। गैप है, इमेज है, ये इमेज है, गैप नहीं है। और ये इनके बीच में इनके जो बीच ये में तो ब्लैंक दोगे, मार्जिन है, पैडिंग है, सब है। हाँ जी जी, वही देख लेना। यूज करोगे ना, हाँ। ओके मैम। ठीक है, चलो ओके, ओवर कर रही हूँ मैं अभी। ओके मैम। करना है ये वाला, चाहे लाइट है चाहे नहीं है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, या अभी करके ही अपना लैपटॉप बंद करना। ओके मैम। ठीक है, लाइट ओके है ना मैम। अभी? हाँ, यस मैम। जी मैम। ठीक है, ठीक है, मैम हैव अ नाइस मैंने वीडियो पा ली। कौन ना थैंक यू, हुनी कर देना सेम टू यू। हाँ, वेरी गुड, थैंक